नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निम्र अहमद का वीडियो है और इसका टाइटल है पाकिस्तान फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक प्रोजेक्ट सस्पेंडेड आफ्टर फतवा। तो जी हाँ, ये खबर मेरे पास भी आई थी, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ये खबर आई थी, हमने पढ़ी कि फर्स्ट ह्यूमन मिल्क यानी कि वो ब्रेस्ट मिल्क का बैंक है और दुनिया भर में, भारत में भी ऐसे कई बैंक्स हैं जहाँ पर माँ का दूध रखा जाता है उन बच्चों के लिए जिनकी माँ नहीं बच पाती या जिनको कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिनको माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है। आप बॉटल दूध से या दूसरे दूध से आप उसकी पूर्ति नहीं करते, जो माँ के दूध से जो ताकत मिलती है, माँ के दूध से जो चीज़ें मिलती हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ कहा भी जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 6 महीने तक तो बच्चे को कुछ नहीं देना होता है, सिर्फ माँ का दूध पिलाना होता है। तो आप सोचिए कि माँ का दूध एक तरह से अमृत के बराबर है। वो बच्चे में बीमारियों से लड़ता है, वो बच्चे को ताकत देता है, बच्चे को ग्रो कराता है, बच्चों में जो चीज़ें उसके शरीर को चाहिए वो चीज़ें देता है। तो दुनिया में लाखों ऐसे बच्चे हैं, करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो माँ के दूध से महरूम रह जाते हैं। तो इसलिए एक शुरुआत की गई थी, बहुत पहले की बात है, मदर्स मिल्क की, कि बैंक है जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे मदर्स मिल्क का बैंक होता है और वहाँ पर ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो जाते हैं अपने बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क लेकर आते हैं। अब लेकिन पाकिस्तान में इसे लेकर बवाल हो गया कि ये तो एंटी इस्लामिक है, ये है, फतवा जारी हो गया, ऐसा हो गया। बताइए, पाकिस्तान में एक अच्छा काम शुरू हुआ जिसकी जरूरत है और उसको एंटी इस्लामिक बता के उस पर फतवा लगा के उसको बंद करा दिया गया। अब सोचिए कितनी दुखद बात है ये। उन बच्चों का, पाकिस्तान के बच्चों का क्या होगा जो बेचारे, जिनको मां का दूध नसीब नहीं। आप सोचिए जरा इस बात को, वो जान जाएगी उनकी। अब चलिए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। दोस्तों, एक खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के इलाका, पाकिस्तान के शहर कराची, सिंध वाली साइड से। और वो ये कि पाकिस्तान में पहली बार, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, ऐसे इदारे बनाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिंध कराची में पहली दफ़ा ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया यूनिसेफ की मदद से। और ये कहा गया कि वो बच्चे जिनको सफिशेंट अमाउंट या सफिशेंटली मदर्स मिल्क नहीं मिलता है और उनमें काफ़ी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, वो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया। उसके बाद क्या होता है कि इस्लामिक स्कॉलर्स, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, इस्लामिक स्कॉलर्स फतवे पे फतवा दे देते हैं कि ये अन इस्लामिक है और ये इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ है, इसको बंद किया जाए। उस इदारे को बंद कर दिया जाता है और वो इदारा मज़ीद गाइडलाइंस के लिए इंतज़ार करता है कि इस्लामिक स्कॉलर्स क्या इस पर गाइडलाइंस देंगे या गवर्नमेंट क्या इस पर गाइडलाइंस देंगी। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया क्या वो सही था या नहीं सही था, जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया क्या वो सही था या नहीं सही था, इस्लामिक स्कॉलर्स क्या सही फतवा जारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, इस बारे में जानेंगे आज हम लोगों से। मिलेंगे वीडियो के एंड पे। इनिशली इट इज़ वेरी बहुत अच्छी बात है कि ये उन लोगों ने स्टार्ट करा है, बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत अच्छी बात। बिकॉज फर्दर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो ऐसा होता है कि लोग मिलता है, ऑब्वियसली वो लोग, उनके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर है बच्चे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है सही से, बिकॉज़ उनको मदर मिल्क नहीं मिलता। तो बहुत सही करा है। और जो स्कॉलर्स वगैरह ये कह रहे हैं कि ये बहुत रॉन्ग हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, तो इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा है कि अगेंस्ट फैमिली लॉ जो आ रहा है, अन इस्लामिक है, ये इसको यहीं पर स्टॉप कर दो। नो, दिस इज़ नॉट अन इस्लामिक। ये बेसिकली बहुत अच्छी बात है। तो उन लोगों को भी अपना माइंड चेंज करना चाहिए। ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, वो लोग तो अपने से कोई भी बात कहीं से भी निकाल लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, कुरानिक तौर पे अगर उनको पता है कुछ चीज़ों का, वो हमें बताते हैं, नॉलेज देते हैं, गाइडेंस करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये एक डिफरेंट तौर पे हैं, ठीक है, तो साइंस के अकॉर्डिंगली, तो उनको उस तौर पे सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अगर हम अदर फॉरेन कंट्रीज़ में बात करते हैं तो वहाँ पर ह्यूमन मिल्क बैंक्स हैं, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया गया, अगर तो उसका काम पूरा प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज इससे स्टंटिंग रुक जाएगी चिल्ड्रन की जो बॉन्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ें डेफिशिएंसीज, उनको विटामिन्स मिनरल्स की सारी पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से उनकी सही ग्रोथ भी होगी और बच्चा सही से ग्रो अप हो सकेगा। तो उनको ये करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स भी ये कहते हैं, आर्टिफिशियल दूध, अगर जिसको सफिशेंटली मदर्स मिल्क नहीं मिल रहा, आर्टिफिशियल दूध से उनका काम चलाया जाए, तो क्या उस तरीके से ये चीज़ हल हो सकती है? जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर या जो छोटे बेबीज़ होते हैं, क्या माँ का दूध वो कमी को पूरा कर सकता है? आपने बोला आप डॉक्टर हो, तो अगर हम साइंटिफिकली इस बात
को देखें तो क्या कहोगे आप? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मदर मिल्क है वो मदर मिल्क ही है। वो तो लाइक नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उसका तो कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता, ठीक है। नो मिल्क कैन बीट द मदर मिल्क। तो यही है। बहुत सारे मिल्क फार्मूलाज उन्होंने बनाए हैं, पाउडर मिल्क भी बहुत ज़्यादा, अब तो आपको पता है इतने ज़्यादा चल रहे हैं, तो फिर भी स्टिल उनसे वो वाली जो हमारी कमी है वो पूरी नहीं हो सकती है। तो मदर मिल्क ही बच्चे के लिए होता है। मदर्स मिल्क ना मिलने की वजह से बच्चों में कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं साउथ एशिया की अगर हम बात करें? बच्चे ग्रो ही नहीं हो रहे। जब जाहिर है ग्रो ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उनके डेथ है। लाइक एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा। वो मतलब जाहिर है ग्रो नहीं होते तो एबनॉर्मल होंगे, तो वो तो एक अलग चीज़ है ना। तो इन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। उनको लगता है कि बच्चों को बस आया। इनफैक्ट लोग तो उनको काउ मिल्क भी नहीं देते हैं। इवन तो गोट मिल्क इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर इन्फेंट्स, तो गोट मिल्क भी उनको देना चाहिए साथ साथ। तो लेकिन लोग तो काउ मिल्क भी और बफलो मिल्क भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। क्या गोट मिल्क मदर्स मिल्क को रिप्लेस कर सकता है? रिप्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि गोट मिल्क बेनिफिशियल है समहाउ। भी वुमेन का मिल्क लें, वो गाया बगाया अगर उसी के घर पहुंच जाए, ठीक है, या उसकी आगे नस्ल से कहीं जाके उनका आपस में मिलाप हो जाए, तो क्या ये गलत नहीं है? ये तो फिर एक आपको लगता है कि औरतों का दूध बिकेगा? ऐसा नहीं है। औरतों का दूध बिकेगा। पहले हमें 2 नंबर दूध मिल रहा है, उधर आ जाए फिर हराम दूध भी पियेंगे, बच्चे और हराम होंगे। यही फिर आता है। औरतों का दूध कभी भी नहीं बिकना चाहिए। ना कि हमारे नबी ने ये दूध बेचने के लिए नहीं था हुक्म दिया, ठीक है। माँ का जो रुतबा है, ये नहीं है कि ये हर औरत चाहेगी फिर मैं माँ के दर्जे तक पहुँच जाऊँ ताकि मेरा दूध बिके, जितना ज़्यादा बिक सके, जबकि ये हराम है। औरत का दूध नहीं बिकना चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसके पीछे की वजह बताती हूँ, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनको सफिशिएंटली माँ का दूध नहीं मिलता, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, और इसी सिलसिले में बच्चों में काफ़ी बीमारियाँ भी आ जाती हैं। साल भर की अगर रेशो देखें तो इस वजह से एशिया में बच्चे काफ़ी ज़्यादा मरते हैं। तो उन बच्चों में उस कमी को पूरा करने के लिए ये अदारा बनाया गया था। मैडम, उसके लिए बेशुमार वैक्सीन्स हैं। आप हर चीज़ के लिए कोई ना कोई इलाज ढूंढते हैं। ये इलाज मुमकिन नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा तरीका। वैसे हम कहते हैं साइंस इतनी तरक्की कर गया, हम इतनी तरक्की कर गए हैं, ठीक है। 100 तरीके दूसरे भी हैं, ऐसे कभी नहीं मुमकिन हो सकता, ठीक है। अदर कंट्रीज में तो है वैसे ये ह्यूमन मिल्क बैंक्स। अदर कंट्री में हो सकता है, वो मुसलमान नहीं होंगे। कहीं भी पूछ लें, इस्लामिक कंट्री में ये नहीं है। इसमें अब इस्लामिक और नॉन इस्लामिक का क्या आ गया? इस्लामिक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया। कैसे मुमकिन हो सकता है एक औरत अपना दूध किसी और बच्चे को पिलाए? हाँ, अगर इस्लाम में कहीं शिक मिलती है तो आप बता दें। अगर कहीं आपने पढ़ा है, आज सरकार के ज़माने से लेके आज तक किसी इस्लामी कोई शिक, क्योंकि हम हदीसों पे यकीन करते हैं, हम कुरान पे यकीन करते हैं, अगर वहाँ कहीं भी 1% भी कोई शिक है तो हम एग्री करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। फिर तो आपको दवाइयाँ खानी बंद कर देनी चाहिए, फिर तो आपको मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, लैपटॉप का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, हवाई जहाज का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तब तो पहले ये भी सारी चीजें नहीं है और उसका जिक्र नहीं होगा क्योंकि उस समय नहीं थी ये चीजें। करेंगे क्या? कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं यार आप, कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं। वक्त के साथ बदलना चाहिए, जो चीज आपके फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कल को अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे कि फलाना दवाई आपको खिलानी है, आप कहेंगे मैं नहीं खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि दवाई खिलाने का या अंग्रेजी दवाई खिलाने का तो उधर जिक्र ही नहीं है। मैं जड़ी बूटी खिलाऊंगा, मैं घरेलू नुस्खे खिलाऊंगा, और आपका बच्चा उसका शिकार बन जाए तो आपको अच्छा लगेगा? आप वो दवाई पिलाएंगे क्योंकि जब आपके बच्चे की बात आएगी। वैसे ही अगर आपके बच्चे कोई डॉक्टर कह दे कि देखो इसका इलाज सिर्फ ये है कि इसको किसी मां का दूध पिलाना है इसको, और उसकी मां दूध पिला नहीं सकती, और आपके पास अगर ऑप्शन हो कि चलो कहीं से भी मां का दूध मिल जाए, मुझे मदर्स मिल्क मिल जाए, तो बच्चे की जान बच जाएगी। क्या आप बच्चे की जान बचाएंगे या छोड़ देंगे मरने के लिए? आप बच्चे की जान बचाएंगे। तो इसको इस्लामिक और नॉन इस्लामिक मत करिए कि उस जमाने में जिक्र नहीं था। उस जमाने में तो बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं है जो आप लोग करते हो, और जिसका जिक्र है वो तो और ज्यादा नहीं करते हो आप लोग। झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करनी है, किसी को सताना नहीं है।
लेकिन दूध में पानी मिलाकर बेचोगे आप, धोखा दोगे आप, लालची आप, वो बातें नहीं मान रहे हो। लेकिन जो कहीं नहीं की चीज लिखी वो बातें आपने सुपर इंपोज कर, नहीं ये तो गैर इस्लामिक है। अच्छा जी, बढ़िया, फिर रहो फिर वैसे ही। आपकी वैसे तो काम रुकवा दिया गया है इस इदारे का, मौलवी मुल्लाओं ने फतवे लगाए तो उसका काम रुक गया, क्या सही हुआ? मैं कहता हूँ कि ये भी शुक्र है कि मौलवी मुल्ला अभी मौजूद हैं, नहीं तो जैसे वो निकाह का कानून पास हो रहा था 18 साल से नीचे, 18 साल से नीचे का निकाह का कानून पास हो रहा था, शायद आपको नहीं इल्म, वो भी मौलवी मुल्ला ने रखवाया था। ठीक है, मौलवी तो एक आधा काम तो अच्छा कर लिया, अप्रिशिएट करती हूँ। अप्रिशिएट है जो 200 18 साल से नीचे का तो निकाह होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बच्चों की शादी करवाएंगे क्या? मेरी बात सुने, 295 भी मौलवियों ने रखवाया। ठीक है, डाका डल गया था उसके ऊपर। बड़े बड़े कम भी मौलवियों ने इतने खराब किए ने, रॉन्ग नंबर मौलवियों की गल कर रही हैं किया। मेरी बात सुने, अब आप मेरी बहन है, ठीक है, अब आप इधर खड़ी हुई हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरी बहन है, इधर अगर 100 लड़का गुजर रहा है, आप 95 आपको गलत नज़र से भी देख रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे मौलवी हैं, ज़रूरी नहीं। हाँ, पैसे लेने वाले मौलवी बड़ा कुछ करते हैं, मदरसों में बड़ा कुछ हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताना चाह रहा, मैंने एक आपको मुझे तो भी पता है। मैं आपको डायरेक्ट बोला मेरी बहन हो। इधर ये जितने मर्द गुजर रहे हैं शायद दिल में नहीं कह रहे आपको बहन, ऐसे ही है। हाँ, कहे मुझे उनकी बहन बनना भी नहीं है भाई, जाओ जहाँ मर्जी, मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाओ, मेरा तुमसे क्या लेना देना भाई। यही चीज। लेकिन पाकिस्तान में तो बहनों के साथ शादी भी हो जाती है, तो सगी बहनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे चाचा की बेटियां, फूफी की बेटियां, होती है कि नहीं होती है? तो जब रिलेशन में शादी हो जाती है बहनों में, तो आप तो कहीं और के हो, आप कह रहे हो बहन, तो इसमें क्या वो है कि आप बुरी नजर से नहीं देखोगे? आपको मौका मिलेगा बुरी नजर से देख लोगे। और मन के अंदर कोई कैमरा थोड़ी लगा है कि आप अच्छी नजर से देख रहे हो कि बुरी नजर से देख रहे हो। और पाकिस्तान में कजन मैरिजेज एक बहुत बड़ा उसका वो है, होता है कि नहीं होता है? चाचा की बेटी, बुआ की बेटी, मामा की बेटी, सबसे होती है ना शादियां, जबकि वो बहन बहन भाई भाई कहती हैं और फिर शादी हो जाती है। ये आपके यहाँ की रिपोर्ट्स हैं भाई, मेरे यहाँ की रिपोर्ट्स नहीं है। और इसकी वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों में, जेनेटिक बीमारियां हो रही हैं। मैं नहीं कहता, आपकी मीडिया पर चर्चा होती है। तो ये कहता है ना कि मैं आपको बहन कह रहा हूं, और बहन कहने में और बहन मानने में और उसको निभाने में आपके यहां सोसाइटी में नहीं होता ये सब। सगी बहनों की बात नहीं कर रहा हूं। यही चीज़ है, कुछ जो जनमन मौलवी हैं वो जनमन है। अब मौलवियों में भी तो पैसे के लिए बड़ा कुछ किया जा रहा है। मौलवी जाके जोलियों में बैठ जाते हैं, ठीक है, जोलियों में बैठते हैं, उनके बयान देते हैं। ठीक है, वो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने कहा था ना कि हर पीर दा पुत पीर नहीं होता। ठीक है, उनकी अब औलाद देख लें वो मौलवी। अब वो बातें लंबी हो जाएंगी। बेसिक जो आपने टॉपिक बोला है उसका, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो नेचुरल होता है दूध, मिल्क बच्चे के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मदर फीड बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मदर फीड अपनी माँ का होना, ये तो दूसरे की माँ का नहीं पी सकते। नहीं पी सकते। इस्लाम ने इसे हराम किया, जायज़ नहीं है ये। अगर आप कहेंगे तो मैं गुजरता आपको इसकी कोई शिक भी ला दूंगा कि इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। ठीक है, हाँ, आप सरकार को दाई ले गई थी, लेकिन दाई ने अपना दूध नहीं था पिलाया। अगर ये शिक मौजूद होती तो वो दाई अपना दूध हलीमा सादिया पिला सकती थी। आप कहीं पढ़ लें, उन्होंने अपना दूध नहीं पिलाया। आप सरकार की जब पैदाइश हुई, ठीक है, उनकी वालदा का आपको पता है 6 महीने बाद दुनिया से जा चुकी थी, जबकि डॉक्टर ही कहते हैं 1.5 से 2 साल बच्चे को मदर फीड होनी चाहिए। जी नहीं, 6 महीने ही होनी चाहिए, 6 महीने तक ही जरूरी होती है, उसके बाद खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ये कहते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध चाहिए। 6 महीने के बाद आप अनाज खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर धीरे धीरे बच्चे की आदत छूट जाती है। होनी चाहिए, ऐसे ही है। उनकी तो ये 6 माह थी, मजबूरी बन गई थी, लेकिन नहीं पिलाया। अगर पिलाया तो मुझे बता दें। तो ये बंद करवा कर इदारा ठीक किया क्या? इदारा ठीक किया गया, इदारे को ठीक करें, कोई वैक्सीन निकालें। जैसे इन्होंने ये इंटोजिन और ये जो 12-12, 1500 के दूध वैसे भी तो निकाले हुए हैं। गरीब बंदा वो तो नहीं अफोर्ड करता। हो गई है। ठीक है, वो भी तो इन्होंने यही कहना जो बच्चा पैदा होगा उसे पिला सकते हैं आप। अगर किसी बच्चे को बीमारी है तो आप वो पिला सकते हैं। आप बात को मजाक में लेके गई हैं, मैंने आपसे सीरियस बोला है कि लोग कहते हैं जी डॉक्टर, मेरी बेटी हुई थी, मैं आपको अपना बता दूँ, उससे कोई इशू हो गया, डॉक्टर ने कहा जी आप ये
उसे दे सकते हैं। मैं कहा मैं मदर फीड देना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं आप ये दें। वो मैं लेता रहा। वो 1500 का एक दूध का डिब्बा था, वो हर तीसरे दिन ख़त्म हो जाता था। डॉक्टर मदर फीड से कैसे मना कर सकता है? जो न्यू बॉर्न बेबी है, डॉक्टर उसको मदर फीड से मना कर देगा? अगर भाई कोई डॉक्टर हो तो बताए प्लीज, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मदर को दूध आ रहा है और न्यू बॉर्न बेबी है तो क्या डॉक्टर मना कर देगा कि नहीं आप वो मत पिलाओ, ये लैक्टोजन पिलाओ? आप ऐसा होता है क्या? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन मैं देता रहा, मैं अफोर्ड करता था। ठीक है, अब ये जो आपका क्या ख्याल है, ये जो दूध हैं ये फ्री मिलेंगे? आपके ख्याल में ये दूध फ्री मिलेंगे, ये जो दे रहे हैं? नहीं, कीमत तो वैसे हर चीज की होती है, हाँ। फ्री वाला जमाना तो नहीं है। कीमत होगी, कीमत फिर बातें लंबी होती हैं। एक औरत का बच्चा नहीं हो रहा होता, मर्द का वो जो आजकल दूसरा सिस्टम निकला हुआ है, कैसी सैरोगेसी, 20 लाख से 25 लाख में हो रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सारा ही पता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा पता है। ठीक है, तो वो फिर कमाई का जरिया, मैं कहूँगा कमाई, कैसी भी कमाई का जरिया। फ्री कर रहे हैं फ्री तो नहीं कर रहे। तो फिर कमाई का जरिया नहीं है। वैसे किसी की औलाद नहीं हो रही है तो ये ऑप्शन तो वैसे साइंस ने वो भी इजाद, हराम है। वो भी हराम। आप पहले सबसे पहले ये देखें, ये जो कुछ हुआ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने वो करना है जो हमारे नबी ने किया, हमने वो करना है जो उनके ज़माने में भी हुआ था। क्या ये जायज़ है? हमने वो करना है जो कुरान में था। ये चीज़ें सबसे पहले हमने देखनी है। हाँ, क्या ये होता रहा, फिर करते जाएं। कहीं ये सिस्टम हुआ है कि किसी का लेके किसी का बेबी पैदा कर सकते हैं? नहीं हुआ। कहीं हुआ है तो मुझे बता दे। ये भी हराम है। हराम है। बहुत सारी चीजें उस जमाने में नहीं हुई हैं मेरे दोस्त, सब बंद करो ना। फिर क्यों टीवी देख रहे हो? टीवी था क्या उस जमाने में? फोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? था क्या फोन उस जमाने में? क्यों फिल्में देखते हो? फिल्में थी उस जमाने में। टीवी पर ड्रामे क्यों देखते हो? ड्रामे थे उस जमाने में। गाने क्यों सुनते हो? थे गाने उस जमाने में। पता नहीं आप यहां नहीं होते होंगे। कैसी बातें करते हैं आप लोग यार, कैसी बातें करते हैं यार। या तो साबित करो कि ये चीज उस जमाने में नहीं थी, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बंद कर दो बिल्कुल सब कुछ, और तब कहो, तब तो मानूं मैं कि देखो मैं मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, हम ये भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि ये सारी चीज उस जमाने में नहीं थी, हम नहीं करेंगे। ये एक जाहिल की निशानी है सबसे बड़ी, कि जो ह्यूमैनिटी के लिए चीजें बनाई गई हैं जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा होगा, जैसे मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है तो कितने रोजगार हुए, कितनी टेक्नोलॉजी आई। ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल नहीं होता था। करो आज फिर भाई, बैल से जोतो। कर पाओगे कंपटीशन जो ट्रैक्टर से जोत के किसान कर रहा होगा? नहीं कर पाओगे। बाल्टी में पानी लेके पटाओगे या इंतजार करोगे कि ऊपर से बारिश होगी? तो छोड़ दो पंप सेट से पानी पटाना। हम बेसिक फतवे दे नहीं सकते। साइंस हराम है। साइंस क्या है पहले बताएं, साइंस क्या है? आप बताएं ना, आपका इंटरव्यू हो रहा है, मेरा थोड़ी इंटरव्यू है। आप बताएं ना। आपका इंटरव्यू है, मेरा काम सवाल करना, आपका काम जवाब देना। आपने मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, आपने बात बात पे बात किया साइंस की। साइंस क्या? क्या है साइंस, बताएं। साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइंस ने क्या कहा? जो कुछ कहा उसने कुरान से लेके कहा। आज साइंस कह रही है खड़ा होकर पानी पीने से घुटनों में मसला हो जाता है। ऐसे ही है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने बोला खड़े होकर पानी नहीं पीना, टांगों का मसला हो सकता है। साइंस ने आज बोला। ठीक है, बताया गया था चांद पे लोग जा सकते हैं, इन्होंने साइंस का नाम दे के आज लोग लेके जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो हमारे मौलवी मुल्ला तो उस पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमारे बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमारे मौलवी मुल्ला, मैं आपको एक और टॉपिक बता के जाता हूँ। अब ये जो न्यू टॉपिक चला हुआ है फ्रांस का, 2030 में उन्होंने आवाज़ देनी है आप सरकार की, आप उनसे भी, उनके भी किसी से सवाल करें। फ्रांस का क्या हुआ है? फ्रांस का उन्होंने बोला है कि हमने 2030 में खुतबा जो हजरतुल विदा था ना, वो शाया कर देना उन्होंने, और आवाज़ किनकी होगी? हमारे नबी की होगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने रिसर्च कर लिया, 1992 से लेके अभी तक हम लगे हुए थे, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, अब हमने शाया करना, लेकिन करना 2030 में है। वो आएगा तो उस पर भी। ये मैंने भी सुना था, एक पता नहीं कौन बोल रहा था, क्लिप मिल जाएगी तो लगा दूंगा, कि प्रोफेट मोहम्मद की आवाज रिकॉर्ड हुई है और वो हम पब्लिश करेंगे आवाज। फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे होंगे।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज अपनी आवाज में सिर्फ ये है कि अभी वो लोगों की आवाजें और उसको वो साफ कर रहे हैं, फिल्टर कर अभी रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, साफ नहीं हो रही अभी। अल्लाह अकबर। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोए मुबारक हैं, वो जो असली जिसके पास हो वो बढ़ता है। वो ग्रो कहां से रिकॉर्ड हुई है भाई? 1400 साल पहले माइक्रोफोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। अब देखिए ये कैसे चीजें निकाली जाती हैं, जो चीज इन्वेंट ही नहीं हुई उस टाइम पे उसको रिकॉर्ड करके कैसे रखेंगे आप? जब कैमरा इन्वेंट हुआ तो तस्वीरें खींचनी शुरू हुई, जब कैमरा मतलब स्टिल कैमरा, जब मूवीज कैमरा इन्वेंट हुए तो फिर फिल्में बननी शुरू हुई, माइक्रोफोन जब इन्वेंट हुआ तो रिकॉर्डिंग आवाज की चालू हुई। और देखिए लोग बिलीव कर रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है, अपनी अपनी बिलीव करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। तो उस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप बता रहे थे साइंस क्या है? साइंस क्या है, हमारी समझ से बाहर है साइंस। हमें नहीं कुछ भी समझ आता साइंस, नहीं समझ आती, हमें दीन समझ आता है, हमें दीन पढ़ाएं वो समझ आता है। साइंस ना पढ़ाएं। क्या साइंस क्या है, हम फिर वही बात। साइंस काम क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का मोबाइल कैसे बना? मोबाइल अब वो आप ले जाएं साइंस की तरफ बना। तो आप रिपेयर क्यों करते? आप थोड़ी- रिपेयर कैसे करते हैं ये मेरी बात सुने, इसी चीज़ को थोड़ा पीछे आप लेके जाएंगे, आपने दाइयों से हट जाना है। आपने कहना जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं ऑपरेट के लिए वो सारे भी साइंस ने दिए हैं, जबकि आप मुझे फिर वही बता दें उस दौर में कभी सिजेरियन हुआ था? हुआ था। आज हो रहा है, ये साइंस की वजह से हो रहा है। भाई क्योंकि दौर साइंस के- बदल। अरे भाई तो उस समय इसका पता ही नहीं था लोगों को कि ये भी कर सकते हैं। एक दौर था जब कपड़े भी नहीं बनते थे, तो मतलब कपड़े अलग अलग कपड़े पहनने बंद कर दें, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, सिल्क के कपड़े। चीजें इन्वेंट हुई ना, चीजों को नॉलेज मिली लोगों को कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये इजी है। कमाल की बातें करो सही में यार, साइंस तुम लोगों के लिए नहीं है भाई। ऐसे ही रहो भाई, प्लीज ऐसे ही रहो, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो। मोबाइल रिपेयर के समय साइंस का इस्तेमाल करके मोबाइल रिपेयर करते हो और तुम कह रहे हो साइंस कुछ नहीं है। इसके बदल गया पास ना। भी तो कहीं सेल होने हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उन्होंने भी तो तब डॉक्टर होते थे। आपके घर में मैं उम्मीद करती हूँ कि लाइट भी होगी, आपके घर में टीवी भी होगा, आपके घर में इंटरनेट भी होगा, आप फोन भी करते होंगे। आप साइंस से डिनाई नहीं कर सकते। बात सुने, डिनाई नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों से कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से 110% एग्री करता हूँ। यही तो हमारी अक्ल है। ये पिछले दिनों कुछ हुआ, हमने कहा जी वो ये कर रहे हैं, उन्होंने क्या हुआ? मीन्स के जो फ्रांस में हुआ या उधर हुआ या जो भी हो रहा है, वो कहते हैं जी आप उनके फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनके नेट क्यों इस्तेमाल फोन? अच्छा, जो स्वीडन के अंदर हुआ था। स्वीडन में हुआ, फ्रांस में अब जो हो रहा है, ये फ़लस्तीन के साथ वो जो कर रहे हैं, हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप उनके फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनकी ये चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनकी ये चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। मीन्स के बजाते खुद मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप मेरी सिस्टर हैं, गलत ना मतलब लें, मैं अगर बोलूँगा ना आप गलत हैं, आपने ये नहीं कहना, डिनाई करना कि मैं गलत हूँ या नहीं, आपने फ़ौरन कह देना भाई आप क्यों गलत हो। ऐसे ही है। मैं कहूंगी ना आप मेरे में एक गलती निकालोगे, मैं आप में दो गलतियां निकाल दूंगी कैमरे के सामने, मैं तो करूंगी। मेरी बात सुने, मैंने गलती निकाली, क्या आपने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि मेरे में ये गलती थी? हाँ, बनता ये है, पहले एक्सेप्ट करो जी मेरे भाई आपने मेरे में ये गलती निकाली, मेरे में ये ज़रूर है। था कि साइंस क्या है, सवाल ये था। मैंने साइंस को जिस तरफ से बोला आपने पलट दिया। साइंस आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, आप नहीं मानते हैं साइंस? मानते हम नहीं मानते। नहीं मानते। आपको चाहिए, अब आप घर जाएंगे ना, अपना पहले टीवी तोड़े, अपनी लाइटें तोड़े। आप मशालों के जमाने में क्योंकि आए। मेरे पैसों का है, हाँ, तो- मैं क्यों तोड़ूं? अच्छा, आपने पैसे दिए साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजी हमने खरीदने इधर के पैसे लिए। दिए खरीदने के आप लिए। कह रहे हैं आप साइंस को नहीं मानते, लेकिन आप उसी चीज को परचेज करने के लिए पैसे दे रहे हो मेरे भाई। यही बात शुरू से सुनना, टॉपिक कहाँ से छिड़ा था, मैंने फिर वही एग्जांपल दोबारा, आप मेरी बहन है, मैं आप अभी यहाँ से गुजर रहे थे ऑरेंज लाइन ट्रेन में बैठने के लिए, वहाँ पर भी आप पैसे देकर बैठेंगे, पैसे देकर साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजीज में बैठने आप जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं साइंस कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ मैं पैसे देके जा रहा देखिए हूँ। मेरी बात सुने, दीन मैं पर कुछ अमल चीज़ों करना से बहुत agree जरूरी है। करता हूँ। सुने मेरी बात, मैं पैसे दे के तेरी धुलाई कर सकता हूं क्या? तो कुछ नहीं बोलेगा ना फिर। मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा इंडियन, और 4 चप्पल मारूंगा तुझे, बोल मंजूर है? इसमें तो कोई साइंस नहीं है। नहीं, साइंस इसमें भी है यार। हाथ मेरा जाएगा तो मोशन होगा, कितनी स्पीड से आएगा उसमें भी साइंस है। किस एंगल पर आएगा, गलत एंगल आएगा तो तेरे गाल पे चप्पल नहीं पड़ेगी, साइड से निकल जाएगी। यार कैसे जाहिल लोग हैं यार पाकिस्तान में।
पढ़ा लिखा आदमी है, ये मोबाइल रिपेयर करता है और ये कहता है कि साइंस में मानता है नहीं, साइंस फिजूल की चीज है। ग्रेट ब्रो, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप, वेरी नाइस। बात सुने ना, आपने ठीक है मेरे भाई, आपकी राय है, मेरी तो सुन ले। आपने बेसिक जो पॉइंट बोला आप दीन पर कायम रहना है, साइंस को भी फॉलो करें। मेरी बहन आप जिस पॉइंट पे आई हैं उस पॉइंट पे वाइंड अप करें, बातें तो बड़ी लंबी हो जाएंगी क्योंकि दुनिया बड़ी। चले अवाम क्या कहती है इस बारे में वो देखते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो खत्म करते हैं यार। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल रहा है कि पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों है। जब थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसी जहालत वाली बातें करेंगे, देखिए आपका मजहब आपका अपना पर्सनल है, आप मानिए, उस पर यकीन करिए, कोई नहीं रोकने आ रहा, कोई टोकने नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग अपने ही मजहब का इंसल्ट करवाते हैं। हम दीन पे नहीं चल रहे हैं। अरे तो रोका किसने है दीन पर चलने से आपको? हम दीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरे भाई किसने रोका है? नाम बताओ, कौन फॉलो नहीं करने दे रहा? कौन फॉलो नहीं करने दे रहा? लेकिन सामने वाले को झूठा करार देना आपके खून में है, रगों में है। हम साइंस को नहीं मानते, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम साइंस को नहीं मानते, टीवी देख रहे हैं, हम साइंस को नहीं मानते, साइंस हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सिजेरियन ऑपरेशन कुछ नहीं है। तो अगर अगली बार आपकी बेगम को बच्चा होने वाला हो और डॉक्टर कहे कि सिजेरियन कराना पड़ेगा वरना मुश्किल हो जाएगी, तो आप सिजेरियन मत कराना। और अगर असली मुसलमान हो तो कुरान पर हाथ रखकर यह बात करें कि मैं सिजेरियन नहीं कराऊंगा, भले मेरी बीवी मर जाए। ठीक है? जाहिलों वाली बात करते हो यार। चीजें इन्वेंट होती है, चीजें अपने आप सीखता है आदमी, पैदा होते ही चीजें सीख लेता है, सारी चीजें धीरे धीरे देखता है, सीखता है, ढूंढता है, उसको इन्वेंशन कहते हैं, एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो नई बात पता चलती है तो फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं। अगर मोबाइल की टेक्नोलॉजी बेतार की नहीं आई होती तो आज मोबाइल नहीं होता ना। टीवी की टेक्नोलॉजी शुरू में जब आई नहीं आई होती, जेल बेयर ने टीवी नहीं बनाया होता तो नहीं होता ना। जेल बेयर ने टीवी बनाया था ना शायद। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा भाई कमेंट में। मुझे तो जेल बेयर्ड का ही नाम आ गया था। बताइए कैसी बातें करते हैं आप लोग यार। तो दोस्तों इनके साइंस की जानकारी और जिस तरह की बातें उनके कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए कि पाकिस्तान के लोग क्यों जाहिल हैं और पाकिस्तान क्यों पीछे है और पाकिस्तान क्यों तबाह हो रहा है, इन जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।